हैं तो मेरा अपना दुल्हन है, इसको कौन छोड़ देगा। लेकिन आज वो दुल्हन नहीं, एक बूढ़ी, एक तरीके से बुढ़ापा की एक वो है, जिसमें सिवाय बिल्डिंगों के वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए आपस में सिर्फ डबल की नौबत बनाई जाए। और भगवंत मान जी से और केंद्र सरकार से, जो कि भाजपा सरकार का ये वायदा भी था कि वो राजीव लोंगोवाल, SYL, चंडीगढ़ के मुद्दों का निपटारा करेंगे। तो 40% जो हमारा हरियाणा का हिस्सा है, टोटल चंडीगढ़ का जो एरिया है वो 22,000 हेक्टेयर लैंड है टोटल। तो हरियाणा का 40% के लिहाज से हमारा 4400 हेक्टेयर लैंड चंडीगढ़ के अंदर हमारा बनता है हरियाणा का। तो भगवंत मान जी हों या केंद्र सरकार, 4400 हेक्टेयर लैंड का मतलब है 11,000 एकड़ जमीन के करीब। तो 11,000 एकड़ का जो वहां कलेक्टर रेट है चंडीगढ़ के अंदर, उसके लिहाज से हमारा पैसा दे दें और चंडीगढ़ को ये बड़े शौक से लें। लेकिन हरियाणा के नेताओं को, भाजपा की सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि इस तरह की नूरा कुश्ती कब तक चलती रहेगी। हमें अब वक्त आ गया है कि अपनी राजधानी बनाने पर विचार करना चाहिए। वो राजधानी कहाँ बनेगी उसका फैसला हरियाणा की विधानसभा करे, हरियाणा के बुद्धिजीवी लोग करें। हरियाणा सरकार कोई कमेटी का गठन करे जिसमें बुद्धिजीवी लोग हों, विधायक हों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों, और भी हरियाणा के जो भी गणमान्य लोग हैं उसके अंदर शामिल होकर के जहां कहीं भी तमाम हरियाणा की जो दूरियां हैं वो समाप्त हो सकती हों, पीने के पानी की सुविधा हो, दूसरी सारी सहूलियतें हों, वहां पर राजधानी बनाने के लिए इनको अब आगे आना चाहिए। और ये जो नूरा कुश्ती है इसको बंद करना चाहिए। एक रेजोल्यूशन कल 2 दिन पहले पंजाब की विधानसभा करती है, एक रेजोल्यूशन आज हरियाणा की विधानसभा ने कर दिया। तो ये रेजोल्यूशन करने से चंडीगढ़ या ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम इस चंडीगढ़ में पिछले 55 साल से एक किराएदार की हैसियत से रहते हैं। हरियाणा के लोग चंडीगढ़ में जाते हैं, उन्हें कोई अपनापन वहां पर नजर नहीं आता। वहां चंडीगढ़ का जो रहन सहन है, जो खान पान है, उनका जो कल्चर है, वो पंजाबियत की तर्ज पर है। तो पिछले दिनों आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर मात्र 10 गज के लिए पंजाब सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें 10 गज जगह हरियाणा विधानसभा में दी जाए, जिससे हम अपने कार्यालय ठीक तरीके से वहां बना सकें। उन्हें 10 गज जमीन विधानसभा के अंदर पंजाब सरकार नहीं दे रही। फिर जो चंडीगढ़ में PGI है, हरियाणा के मरीजों को दाखिले नहीं मिलते वहां। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां हरियाणा के बच्चों को दाखिले नहीं मिलते। जितने वहां स्टेडियम है वहां हरियाणा का कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के लोगों को ठहरने के लिए वहां किसी तरह की कोई जगह नहीं। पूरे देश का सबसे महंगा शहर आज चंडीगढ़ माना जाता है। आम आदमी अगर वहां रहना चाहे, रुकना चाहे, तो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। दक्षिणी हरियाणा में नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, होडल से जो लोग चंडीगढ़ किसी भी सरकारी कार्य से जाते हैं, तो वापस आने तक कम से कम 2200 रुपये उन्हें टोल के तौर पर इन टोल प्लाजाओं में देने पड़ते हैं। ठहरना खाना वो वहां का अलग है। तो जब हिमाचल में जो हमसे छोटा प्रदेश है, वहां 2 राजधानी, एक धर्मशाला है, एक शिमला है। उत्तराखंड अभी अभी प्रदेश बना है, हमसे बहुत छोटा है, वहां 2 राजधानी है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 बेंच है, महाराष्ट्र में भी शायद 2 हाई कोर्ट की बेंच हैं। यहाँ रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं हमारा हाई कोर्ट अलग से चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाए। तो ये चंडीगढ़ एक सफेद हाथी है, इससे पीछा छुड़ाने का सही वक्त ये हमारे सामने आ चुका है। अपनी राजधानी हरियाणा सरकार को बनाना चाहिए
और एक ऐसी राजधानी बनाने का एक मौका है जो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी बन सकती है। अगर 5 करोड़ रुपए एकड़ भी आप चंडीगढ़ की जमीनों का आकलन करें तो 11,000 एकड़ की जो कीमत, जो मुआवजा बनता है वो 55,000 लाख वो बनता है करोड़ रुपए। मुआवजे की पक्को आपको केंद्र से या पंजाब से? वैसे रीऑर्गेनाइजेशन उसमें जो बातें कही गई थी वो यही थी, और समय समय पर इंदिरा अवार्ड आया, कभी शाह कमीशन आया, कभी रेडी ट्रिब्यूनल जो पानी के बंटवारे के लिए आया। तो ये तय होता रहा कि केंद्र सरकार जब लालों की राजनीति हुआ करती थी, तो शायद आप लोगों को याद होगा, गूगल से निकालना, अभी भी लाल है। अभी तो ये तो ना लाल है ना ये तो एक बोझ है। आप बेचने की बात करते हैं, चंडीगढ़ को हिस्सा बेचने की बात करते हैं, खरीदने की क्यों नहीं बात कर रहे आप? आप चंडीगढ़ को अगर लेते हैं तो चंडीगढ़ हरियाणा का किसी भी सूरत में हमारे काम का शहर नहीं है। मैं 30 साल से चंडीगढ़ में रहने लगा हुआ हूँ। वहाँ चंडीगढ़ में जो आबादी है, तकरीबन चंडीगढ़ IAS ऑफिसर्स और राजनेताओं का एक तरीके से पसंदीदा स्थान है, जो दोनों ही चंडीगढ़ को छोड़ के राजी नहीं। यदि अनुपातिक मुआवजा ले लें इसका चंडीगढ़ का, तो पंजाब में एकाधिकार कितना है? उसको एकाधिकार है सर, बाद में मैंने बताया ना वो गलत है, उनका एकाधिकार है ही नहीं। इसमें हरियाणा का 40% हिस्सा है। जो आपका प्रस्ताव है जी, आपने रखा है, हाँ, क्या ये राजीव लोंगोवाल समझौते की भावना वो उस पे मैं आता हूँ, चंडीगढ़ करके फिर अगले। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। 12 हो चुका है, बहुत बेहद ही खूबसूरत बना है चंडीगढ़ 2। चंडीगढ़ 2 में क्यों नहीं? हाँ बेटे, हमारे PGI अलग होंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे, हमारे स्टेडियम होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज होंगी, हाईकोर्ट भी अलग होगा, हमारा हाईकोर्ट अलग होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना ग्रैब किया जाए। तो इस चीज को मुद्दा बनाया जाएगा सर कि इन्होंने तो चंडीगढ़ का अपना हिस्सा बेच दिया। नहीं, बेच क्यों नहीं, हमारा बात है ना, हमारा उसके अंदर हिस्सा है। हमें अपनी राजधानी बनानी है, हमें चंडीगढ़ में से लेना क्या है। ये हरियाणा के जो नेता अब तक रहे हैं, उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए हरियाणा के जो नौजवान बच्चे हैं, हरियाणा के जो किसान मजदूर हैं, उनके भविष्य का नहीं सोच करके अपने भविष्य का सोच करके इस चंडीगढ़ और इसका इस तरीके से। ये पहल कौन दलाल साहब पहला तो अभी ये नहीं, मैं उसी में आ रहा था, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। जी जी, लालों की राजनीति का जब समय था, जी जी, उस वक्त ये तय हो गया था कि हरियाणा की राजधानी कुरुक्षेत्र करनाल के बीच में बना दी जाए जी। और केंद्र सरकार जो उस वक्त थी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम 1,000 करोड़ रुपए आपको देंगे। तो जब राजधानी बनने की बात अगर हो सकती थी तो आज क्यों नहीं हो सकती। और जो राजधानी उन दिनों 1,000 करोड़ में बनने जा रही थी, आज सर्वे भी हुए थे, आज उस राजधानी पर पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए का खर्चा आना है। लेकिन राजधानी के बिना प्रदेश की हालत ऐसे है जैसे बच्चों का जीवन बिना माँ बाप के होता है। ये रिपीटेड कि ये करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में होनी चाहिए। नहीं, मैं वो इसलिए नहीं कहूँगा, वो तो विधानसभा करे, हरियाणा के लोग बैठ के फैसला करें, वरना तो कल को हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर लोगों को सहूलियत हो। और अगर राजधानी हमने नहीं बनाई तो जो हमारा संविधान है ये उसका भी अपमान है। संविधान के स्टेट जो आर्टिकल जब जिसमें आता है, आप उसमें पढ़िए, उसमें लिखा है देयर शैल बी ए कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो इस राजनीति से ऊपर हट करके जो हमारे हरियाणा में कोई भी दल है, उनको कम से कम अलग से अपनी राजधानी बनाने में, इसमें हमें संकोच क्या है? क्या है हरियाणा से कोई स्टेट नहीं? ये स्टैंड चाहिए उसका दोनों का। इसमें सबसे आपका व्यक्तिगत विचार है? नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत, मैंने आपसे शुरू करने से पहले ही मैंने SYL पे आपका क्या मानना? हाँ, वो इसमें लिखा है। अब SYL पर आप आइए। SYL जो इस हरियाणा की लाइफ लाइन है, अगर तो पूरी आपने कहानी सुनी है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन एक रेडी ट्रिब्यूनल बना था जब रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1966 के क्लॉज नंबर उसमें लिखा हुआ है कि भाई दोनों राज्य बैठ करके रावी व्यास के पानी के बंटवारे का फैसला करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगा।
क्योंकि नदियों के पानी का बंटवारा कोर्ट नहीं कर सकते, वो ट्रिब्यूनल करता है। तो उस वक्त 1985 में इरेडी ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और उस इरेडी ट्रिब्यूनल में जस्टिस बालाकृष्णन और जस्टिस अहमदी उसके मेंबर थे। उन्होंने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की दलीलें सुनी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उस वक्त ये लिखा हुआ था कि जो पानी का बंटवारा आज रावी व्यास का है, दैट शैल स्टैंड प्रोटेक्टेड, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन जो पानी और आना है वो ट्रिब्यूनल उसको बांटने का काम करेगा। 1985 में जस्टिस रेशो क्या डिसाइड हुई थी? वही उसी को आ रहा हूँ। ट्रिब्यूनल ने जब अपनी वर्किंग शुरू की तो उन्होंने एक तरीके से हरियाणा का फेवर किया, जो पहले 2 पॉइंट समथिंग हरियाणा को शेयर मिला था। जस्टिस इरेडी और बालाकृष्णन और जस्टिस अहमदी ने लोगों को बुला करके और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स को बुला करके सारी छानबीन करके उन्होंने ये फैसला किया 3.85 हरियाणा, 3.85 पंजाब और 8.5 MAF राजस्थान और दिल्ली का था 1 पॉइंट समथिंग और थोड़ा सा ही उसमें हिमाचल का था। हिमाचल। तो ट्रिब्यूनल ने वो ड्राफ्ट बना करके उसको फॉर ऑब्जेक्शंस और उसको स्टेट्स को भेज दिया। जब वो ऑब्जेक्शंस फाइल होने थे, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट जो था वो तब कानूनी रूप लेता जब ऑब्जेक्शंस दायर हो जाते और फिर वो उसके ऊपर अपना फैसला देते। तो मीनवाइल जस्टिस अहमदी जो कमीशन के मेंबर थे वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके चले गए। तो एक वैकेंसी हो गई। उस वैकेंसी की वजह से फिर वो जो ड्राफ्ट प्लान था उस पर ऑब्जेक्शंस के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सका। लेटर ऑन बालाकृष्णन की डेथ होगी। ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे। ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे लेकिन वो कभी उनको टेकअप नहीं करा सके। अब पिछले दिनों हरियाणा के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए SYL नहर बनाएंगे, SYL हम बनाएंगे, SYL नहर बनेगी। लेकिन अगर पानी का बंटवारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ट्रिब्यूनल के सामने, अगर ट्रिब्यूनल की मोहर नहीं लगेगी तो पानी तो नहीं आना है, इस नहर में से क्या निकलेगा? तो पार्टी दिया आपने? नहीं, उससे भी बुरा हुआ है। नहीं, पार्टी तो आपने नहीं अमरिंदर ने की थी ना आपकी सरकार ने। नहीं, सरकार मैं तो आपके सामने बतौर एक हरियाणा का ये एक तो कांग्रेस नागरिक की- के नाते ये से तो आपसे कांग्रेस बात की- कर रहा ये तो हूँ। कांग्रेस की। ये सब ड्रामा है। पंजाब ने वोट लेने होते हैं तो पार्टनर शुरू कर देते हैं, हरियाणा ने वोट लेने होते हैं तो सड़क खोदनी शुरू कर देते हैं कि हम SYL खोद रहे हैं। कोई भी SYL को तो पानी लेना ही नहीं चाहते हरियाणा वाले, क्योंकि एक बार पीछे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दिया जाए, नहीं, तभी भी पानी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तो पानी का फैसला कर ही नहीं सकता, वो ट्रिब्यूनल ने करना है। उसमें तो ये था जब 85 में राजीव लोंगोवाल अवार्ड जो वो कॉन्स्टिट्यूट हुई बॉडी राजीव लोंगोवाल, उन्होंने भी अपना एक वो दिया था। तो 87 तक SS बरनाला पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा SYL बनाने का काम किया। उन्होंने जितने गुरुद्वारे आते थे उन गुरुद्वारों को हटाया। नहर के निर्माण में गुरुद्वारे भी थे, SS बरनाला उन्होंने हटवाया और पुलिस फोर्स लगा करके नहर का निर्माण 87 तक 90% हो चुका था SYL का। लेकिन बरनाला की गवर्नमेंट को 87 में डिसमिस कर दिया। नहर की खोद में जो चीफ इंजीनियर था, उसे मुझे नाम याद नहीं, ही वाज मर्डर्ड ऑन द साइट ऑफ द SYL। तो ये नहर का काम बंद हो गया। उससे पहले चौधरी देवीलाल और बीजेपी मिल करके न्याय युद्ध चला रहे थे। टेररिस्ट ने किया था, टेररिस्ट वो तो आगे राजीव लोंगोवाल था, देवीलाल को तो न्याय नहीं। उन्होंने न्याय युद्ध चलाया, बीजेपी ने और उन्होंने हाँ जी, मंगल सेन थे उसके। मंगल सैन वो सब मिल करके न्याय युद्ध चला रहे थे। अगर ये न्याय युद्ध चौधरी देवीलाल और बीजेपी ना चलाते तो SYL का निर्माण और नहरों के पानी का जो फैसला है ये 87 में हो जाता। इसको रोकने वाले गुनहगार बीजेपी और चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, चौटाला जी हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। हमने विधानसभा में बार बार खड़े होकर के कहा भाई ट्रिब्यूनल का जो अधूरा पड़ा है ट्रिब्यूनल को बनाओ
और जो मामला SYL रावी व्यास के पानी का गया इसका बंटवारा करवाओ। आज तक उस एरेडी ट्रिब्यूनल में एरेडी साहब की भी डेथ होगी, एक क्लर्क बैठा है दिल्ली के अंदर जो एरेडी ट्रिब्यूनल को चला रहा है, वही ट्रिब्यूनल है। वही ट्रिब्यूनल है आज। और उसमें अभी भी कोई सी भी सरकार, हमारी भी रही, आज बीजेपी की भी है, लेकिन उस ट्रिब्यूनल को किसी भी सूरत में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करके पानी के बंटवारे का काम नहीं हुआ, सिर्फ SYL बनाना है। दूसरा, पंजाब ने जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में आया कि भाई ये हरियाणा का जो शेयर है वो ठीक है, मतलब ये SYL हरियाणा के निर्माण इसके ऊपर होगा, तो 2004 में पंजाब ने टर्मिनेशन ऑफ रिवर वाटर एक्ट बना दिया और उन्होंने वो सारा जो पानी जो आता था उन्होंने भी फिर यही कह दिया कि द वाटर विच इज फ्लोइंग इनटू द रिवर्स that will stand protected, but we are not ready to give any share of water more than that water. उस टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट को के खिलाफ आज तक कोई सरकार नहीं गई है कि उसको गैर कानूनी उसको घोषित कराएं। पानी अभी भी पाकिस्तान जा रहा है। उसमें मैं आता हूँ, मतलब मैं जाहिर है हरियाणा की वो पानी तो जाहिर है दुर्दशा, पाकिस्तान में भी। मैं हरियाणा की वो दुर्दशा बता रहा हूँ जो 25 साल से मैंने हरियाणा की विधानसभा के अंदर देखी है। ट्रिब्यूनल आज भी नहीं बना है, बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाल के देखो, इन्होंने भी SYL और पानी की बात कही है, लेकिन आज भी ट्रिब्यूनल का कोई जिक्र नहीं है। और अगर राजधानी बनती है तो राजधानी पानी के मामले में कहीं रुकावट नहीं है, तो पानी हमारा है, हम उसे लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब 2004 में उन्होंने जब ये वाटर टर्मिनेशन एक्ट बनाया पंजाब में, तो सॉरी हरियाणा में चौटाला जी की सरकार थी, उनसे कहा भाई आप इसमें कुछ करो, उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, हम जीत चुके हैं, अब हम कोर्ट में लेंगे। तो 2004 में केंद्र में जब कांग्रेस UPA 1 बनी थी तो कांग्रेस के लोगों ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कराया कि भाई ये पंजाब ये वाटर टर्मिनेशन कैसे कर सकता है। उसका फैसला 2016 में आया कि भाई नहीं, ये वाटर का जो टर्मिनेशन एक्ट है पंजाब का ये गलत है। अब उसकी दिक्कत ये है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन द कंट्री इज नॉट बाइंडिंग इन लॉ, कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही आ गया कि पंजाब ने गलत किया है तो वो कानूनी उसका रूप नहीं है, वो एक राय है, वो प्रेसिडेंट ने दी। और आज तक SYL के टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट पंजाब को किसी भी हरियाणा की गवर्नमेंट ने आज तक भी चैलेंज नहीं किया है, उल्टा उन्होंने किसानों से खेत और जुतवा दिए वहाँ जो नहर बनी हुई। वो तो सर जितनी पटी थी वो तो सारी की सारी सारी खेत जो बना दी थी। उसके तो। दलाल साहब, लेकिन जितना पैसा आज तो तक सरकार का बीजेपी मिलता की सरकार को 7 साल हो चुके हैं, एक दफा भी अगर जिक्र किया होता आप बताइए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये, मैं कोई देखो ऐसा तो नहीं कि भाई मैं बिल्कुल ही कोई ऐसा आदमी हूँ, कोई कमी नहीं है या सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वही बातें मानी जाएंगी। अंतर्राज्यीय संवाद भी नहीं दोनों राज्यों में इस विवाद को लेकर। सवाल ये बस एक रेजोल्यूशन पास करना काम है, बस बातचीत कभी नहीं हुई। सर, सात रेजोल्यूशन आप करो, दलाल साहब, समाधान तो करना पड़ेगा ना। दलाल साहब एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं दोनों राज्यों की विधानसभा है। उससे आगे मेवात है, उससे आगे अहिरवाल है, उससे आगे फिर ये दूसरी लैंड है, फिर ये GT रोड वाले ये भले लोगों की ये तो सब इलाके लाइनों में ही बट गया हैं, इन्हें सारा। कोई मतलब ही नहीं, किसी का राज आए किसी का ये अपना चुप रहते हैं। इधर 3-4 जिले हैं वो लाठी लेके खड़े रहते हैं, कोई आ जाए। उससे क्रॉस वो सिरसा है, वो क्योंकि मुख्यमंत्री बनते हैं उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। तो मैं अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए, ताकि हरियाणा के लोगों को ये पता चले कि हमारे साथ क्या राजनीतिक षड्यंत्र खेला जा रहा है। SYL के निर्माण के लिए भी मैंने इसमें डिमांड की है कि भगवान के लिए उस ट्रिब्यूनल को लाइव करो फिर से, और ट्रिब्यूनल को कहा जाए मान लो SYL बन भी जाती है, अब इस पे आइए आप, और पानी का बंटवारा हुआ नहीं, जैसे SYL में आएगा क्या? अगर पानी ना मिला तो फिर उसका खुदाई का फायदा क्या है? फिर पंजाब जीवन में टर्मिनेशन करने वाली बात है। ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया आज तक? उन्होंने तो खत्म कर दिया कानून। जब तक उस कानून को निरस्त नहीं कोई कोर्ट करेगी, हायर कोर्ट, कि भाई ये कानून पंजाब ने गलत, राजनीतिक दलों और नेताओं की हैसियत को हरियाणा के लोग नापने का काम करेंगे। हरियाणा के नेताओं को लोगों को बहकाने में दिक्कत आएगी।
तो इसलिए केवल मात्र चंडीगढ़ में जाकर के सरकारें चलाना। और चंडीगढ़ में कौन राजी है? एक हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स, दूसरा हरियाणा के नेता। जो हरियाणा के जो लोग, आप तो चलो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सिरसा, हिसार, इधर से लेके पलवल, हुडल तक के लोग अगर आज चंडीगढ़ जाते हैं तो 2200 रुपये टोल देना पड़ता है वापसी तक। हम फोन करते हैं जी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमें कमरा दे दो, कहते कमरा तो नहीं है। तो ये काय की राजधानी है फिर? दलाल साहब, एक आखिरी सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर थे। तो इस देश में आपको पता है यहाँ शास्त्री और ये जो ज्योतिषी है इनका बड़ा रुतबा रहता है। उन्होंने पन्ने पलट के देखे, उन्होंने कहा भी ओहो ये तो 14 अगस्त उसमें तारीख थी, असलियत में देश की 14 अगस्त ये तो बड़ा अशुभ है, ये तो देश तो चल ही नहीं सकता, ये तो बड़ी अशुभ तारीख आपने निकाली। तो माउंटबेटन ने फिर अंडर प्रेशर ये 15 की थी, वरना दोनों देशों की एक ही तारीख थी। पाकिस्तान में आज भी 14, क्योंकि वो इन बातों को, जल सोनीपत ये अलग हरियाणा है, करनाल, कुरुक्षेत्र ये अलग हरियाणा है, हमारा पलवल, फैजाबाद अलग हरियाणा है। सरसा सारा लोग हरियाणा है। तो पंजाब इज ए स्टेट, हिमाचल इज ए स्टेट, उत्तराखंड इज ए स्टेट। जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, स्टेट का डेफिनेशन होता है जहाँ ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, जहाँ ये स्टैंडर्ड मीट आउट करते हैं बनेगी। उस दिन राजधानी तय करेगी किस पार्टी की सरकार बननी है, कौन नेता अच्छा है, क्योंकि सारा हरियाणा वहां के रुकेगा, सब तरह के लोग वहां पर रहेंगे। ये जो बागड़ी चीफ मिनिस्टर है ये हरियाणा के हैं या राजस्थान के हैं सर? देखिए मैं कहता हूँ जो मुख्यमंत्री